पहले चरण में जिन 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 14 सीटें कोल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की हैं। अगर इन सीटों की ट्रेंड की बात करें तो पहले चरण में लीड करेगा, सत्ता की चाबी उसी के पास रहेगी। पिछले चुनाव में यानी कि साल 2019 की बात करूं तो इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी थी। इसमें जेएमएम को 17 और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी की एनडीए का रथ 43 में से 14 सीटों पर ही रुक गया था। बीजेपी केवल 13 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन साल 2014 के चुनाव में बीजेपी को यहीं पर लीड भी मिली थी। बीजेपी 19 सीटें जीती थी, जबकि जेएमएम को 9 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। इसलिए सरकार भी बीजेपी की ही बनी थी। अगर बात 2009 की करें, थोड़ा और पीछे जाएं, तो उस बार भी बीजेपी का ही जादू चला था। बीजेपी को इसी क्षेत्र में 16 सीटों का फायदा हुआ था। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रेंड यही रहा और पहले चरण के इस मतदान में जिसने लीड ले ली वो इस चुनाव में लीड बना लेगा। झारखंड में जिन 43 सीटों पर मतदान हो रहा है उसके बारे में भी दिलचस्प आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ। 43 में से 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी कभी नहीं हारी। इनमें है रांची, कांके और खूंटी। इस सीट पर बीजेपी ने सभी 4 चुनाव जीते हैं, जबकि एक सीट जमशेदपुर पूर्वी जिस पर बीजेपी 4 में से 3 बार जीती है और 1 बार हारी है। इसी तरह एक सीट ऐसी भी है जिस पर जेएमएम कभी नहीं हारी। ये सीट है सरायकेला की, जहां से चंपई सोरेन लगातार जीतते आए हैं। लेकिन इस बार चंपई सोरेन जेएमएम के टिकट पर नहीं बल्कि बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी बदल चुकी है। 43 में से 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी 2 बार जीती है। जेएमएम 8 सीटों पर ही 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन 4 सीट ऐसी है जिन पर जेएमएम 4 में से 3 बार ही चुनाव जीती है। मेरे दो सहयोगी नीतीश चंद्र रांची से और विजयलक्ष्मी जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। और विजयलक्ष्मी, आप तो बीते कई सारे दिनों से वहीं पर हैं, झारखंड के लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही हैं। ओंकार सरकार नौहाटी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले आप ये बताएं विजयलक्ष्मी, आप क्या ट्रेंड समझ पाई हैं? लोगों के मन में क्या चल रहा है, इरादा क्या दिखाई देता है उनका? देखिए मीनाक्षी, अभी हम सरायकेला सीट पर हैं और पहले फेज की बात की जाए तो सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जीतते आए हैं, हमेशा 6ठी बार वो चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार बात सिर्फ अलग ये है कि पार्टी उनकी बदल गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं चंपई सोरेन, जबकि इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रबल उम्मीदवारों में से उनको माना जाता था। टाइगर ऑफ झारखंड उन्हें कहते हैं। लेकिन इस बार चुनावी मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है। एक तरफ इंडिया अलायंस और पिछली बार मीनाक्षी भारतीय जनता पार्टी और उनका जो सहयोगी दल है आजसू, वो अलग अलग चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी, आजसू, लोजपा, एनडीए का अगर आप देखें तो उनका कुनबा जो है वो बढ़ा है। तो ऐसे में डायनेमिक्स भी कुछ ना कुछ जरूर चेंज होंगे ग्राउंड पे। और जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात है तो 13.84% का वोट परसेंटेज अभी तक यहां सरायकेला सीट पर 9 बजे तक जो है वो दर्ज किया गया है। क्योंकि ग्रामीण अंचल ज्यादा है इस सीट पर, तो इसलिए बहुत स्लो वोटिंग जो है वो सुबह सुबह हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि दिन में ये वोटिंग परसेंटेज जो है ये बढ़ेगा। और जैसा आपने भी बताया कि कुल्हान का रीजन जो है, यानी फर्स्ट फेज में जो भी पार्टी बढ़त बनाएगी, सेकेंड फेज में सरकार वही पार्टी जो है बनाने में कामयाब होगी। झारखंड में ऐसा अगर कहें तो गलत नहीं होगा। कुल्हान में पिछली बार बीजेपी जो है अपना खाता नहीं खोल पाई थी, 14 की 14 सीटें हार गई थी। अब चंपई सोरेन, देखते हैं इस बार जो है जनता क्या फैसला सुनाती है। इसके लिए तो थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, आप कहां पर हैं और इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? देखिए, मैं इस वक्त रांची में हूँ। रांची का एक स्कूल है, यहाँ पर हेमंत सोरेन थोड़ी देर में आएंगे, अपना वोट डालेंगे। और यहाँ भी मतदाताओं की जो कतार है, सुबह से अच्छी खासी कतार देखने को मिल रही है। और महिलाओं की कतार की बात करें तो वो भी काफ़ी लंबी है, तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार झारखंड का चुनाव बड़ा दिलचस्प, कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। दोनों गठबंधन ने पूरी मेहनत की है। प्रधानमंत्री की सभाएं हुई, राहुल गांधी की सभाएं हुई, हर किसी ने अपने दावे किए, कई तरह के वादे किए गए हैं। और इस बार जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दा है लोगों के मन में? लोगों से बात करते हैं, ये बताइए क्या सोच कर आए हैं यहाँ, कौन सा मुद्दा है मन? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है, राष्ट्रीयता का मुद्दा है, अस्थाई सरकार का मुद्दा है। घुसपैठ की बड़ी चर्चा हुई, उसकी वो भी मुद्दा है, घुसपैठ भी मुद्दा है, निश्चित रूप से है। 5 सालों में सरकार ने कैसा काम?
काम एवरेज ठीक किया, काम में मिला जुला के ठीक है, इसमें नहीं कोई कमी है। बेरोजगारी ये भी एक मुद्दा है। नहीं, मुद्दा है बेरोजगारी तो प्रमुख मुद्दा वो भी है। डबल इंजन की सरकार का जो एक नारा खासतौर से एनडीए की सरकार देती है, तो क्या यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, सिंगल इंजन या डबल इंजन इस बार? क्या होगी तो नहीं बता सकते हैं। डबल इंजन में तो फायदा जरूर होता है, सेंटर में जिसकी सरकार रहती है, स्टेट में तो उसको फायदा तो मिलता है। आप बताइए क्या सोच कर आए हैं, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा आपके मन? सबसे मुद्दा है कि मतलब देश का कल्याण हो, बढ़िया काम करे, उसी से उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो हम लोग ठीक, नीतीश आपका भी और विजय लक्ष्मी आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, लेकिन आप लोग नजर लगातार बनाए रखिएगा।